हेलो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्यों भाई, जिसका जो नाम है वो पुकारेंगे। तो चाहे आप हो रमेश, हिमेश, विनोद, विकास या फिर कमलेश। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोड विच आखिर है क्या। तो कोड विच इज अ फ्रीलांस एंटरप्राइज जो कि मार्केट से किसी बिजनेस या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से उनकी सर्विस को बेटर बनाने के लिए वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के काम के लिए अप्रोच करते हैं और मिनिमम कॉस्ट एंड इफेक्टिव वैल्यू के साथ वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का काम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके कोई दादा, फूफा, नाना जो कि अपना पुराना बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके बिजनेस का एक कंप्लीट पैकेज सॉल्यूशन है जो आपकी डिजिटल जर्नी को कामयाब बना सकता है। तो चलो भाई, इससे हट के बात करते हैं कुछ पढ़ाई के बारे में। तो जो लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट अपलोड किया था, दैट वाज 7 डेज ऑफ वेब डिजाइनिंग, जहां पर हम 7 दिन तक वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं और ये उसी का पहला वीडियो है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडो एलिमेंट और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि बिगिनर फ्रेंडली और इंटरमीडिएट लेवल के हैं। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको अभी भी मजा आ रहा है वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यानी चैनल को, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि आज का प्रोजेक्ट होने वाला क्या है। तो आपने कई बार कई वेबसाइट में देखा होगा, मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का कोई हेडिंग है और उसके नीचे आपने देखी होगी कुछ इस तरीके की लाइन। तो जो बिगिनर्स हैं उनको लग रहा होगा कि ये बॉर्डर बॉटम है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये सूडो एलिमेंट का ही एक इम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज किया गया है इसको थोड़ा बहुत टिल्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम आज कैसे कर सकते हैं और हम एक अट्रैक्टिव कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि काफी अच्छा लुक देता है किसी भी वेबसाइट पर, राइट। सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन करते हैं और जो कि हिंदी का पूर्ण विराम होता है उसे क्लिक कर टैब दबाकर एक स्टार्टर टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ और सेक्शन के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे भाई, सेक्शन के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक डिवीजन टैग। सो दिस इज डिवीजन टैग और इसे क्लास दे देता हूँ सूडो एलिमेंट, राइट। क्या दिया मैंने क्लास? सूडो एलिमेंट या फिर सूडो कंटेनर, राइट। और इसके अंदर मैं देता हूँ एक h1 टैग, राइट। और h1 टैग के अंदर हम लिख देते हैं कोड विच कक्षा, राइट। दैट विल बी अ गुड नेम। तो कोड विच कक्षा। तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कोड विच कक्षा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको सेंटर में लाऊं, तो मैं सेंटर में लाने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज करूंगा और स्टाइल टैग के अंदर मैं यूज करने वाला हूं सबसे पहले एक यूनिवर्सल ऑपरेटर जिसके अंदर मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ताकि जो आपका सर्च इंजन है, फिर जो आपका ब्राउजर है उसकी जो डिफॉल्ट पैडिंग है वो 0 रहे और डिफॉल्ट मार्जिन भी 0 रहे। अब मैं सिंपली सेक्शन के बारे में बात करता हूं। तो मैं सेक्शन के अंदर क्या यूज करने वाला हूं, मैं सेक्शन के अंदर यूज करने वाला हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज करने वाला हूं। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में नहीं पता है तो आप अपने कमेंट नीचे लिखिए कि आप इस पर कोई ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो हम फ्यूचर में डेफिनेटली इस पर कोई ट्यूटोरियल आपके लिए बना देंगे। करंटली आपका फोकस सिर्फ सूडो एलिमेंट पे होना चाहिए, तो आप वहां पर फोकस रखिए, राइट। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होता है कि जो आपका एलिमेंट है, यानी जो सेक्शन के अंदर एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हो चुका है हॉरिजॉन्टली सेंटर। अब मैं यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, दैट इज योर अलाइन आइटम। और अगर मैं इसे सेंटर करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा भाई, सेंटर हो जाएगा, राइट, यानी वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज और यूज करनी पड़ती है, दैट इज योर हाइट। तो मैं यहाँ पर हाइट यूज करता हूँ 100 VH और इससे क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट है ना वो आ गया सेंटर पर। देखा जादू, मजा आया, बढ़िया। अब हम चाहते हैं भाई जो हमारा सेक्शन के अंदर h1 है ना, ये भी कुछ सुंदर दिखे, इसकी भी थोड़ा शकल सुधर जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई,
हम इसको देते हैं फॉन्ट साइज, इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं और मैं दे देता हूँ 3 REM, राइट। मैंने क्या दे दिया 3 REM डेफिनेटली। अब मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा बहुत इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाऊँ, तो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और मैंने क्या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और मैंने यूज़ किया अपर केस। चलो इसको अपर केस नहीं, चलो कैपिटलाइज कर देते हैं इसको, राइट, कैपिटलाइज। अब मैं चाहता हूँ कि क्या भाई जिसकी लेटर स्पेसिंग है ना, यानी के ओ और डी के बीच में जो स्पेस है उसको कर दो 2 पिक्सल, तो हो गया भाई ये भी काम। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा अच्छा शकल सूरत इसकी बढ़ गई होगी, अच्छी हो गई होगी। चलो भाई शकल सूरत हो गई अच्छी, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर सूडो एलिमेंट। अब सूडो एलिमेंट बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज आफ्टर एंड द सेकेंड वन इज बिफोर। क्या भाई, बिफोर और आफ्टर, कि अगर आपको किसी एलिमेंट के पहले कुछ दिखाना है तो बिफोर और बाद कुछ दिखाना है तो आफ्टर, राइट। तो सिंपली ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, सबसे पहले आप जिस भी एलिमेंट पर बिफोर या फिर आफ्टर यूज कर रहे हैं उस एलिमेंट की पोजीशन को क्या दे दीजिए, रिलेटिव, क्योंकि आप जो आफ्टर और बिफोर यूज कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, H1 के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए क्या दे देंगे इसको, रिलेटिव। और जो आपका बिफोर या फिर आफ्टर है उसे दे देंगे पोजीशन क्या, एब्सोल्यूट। हमने इसे पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। इसके अंदर जो एक मेन चीज होती है दैट इज योर कंटेंट। आपको कंटेंट देना पड़ता है, ये जो कंटेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर आप कोई सिंबल यूज करना चाहते हैं तो आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप सिंबल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये डबल कोट्स के अंदर इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज होती है दैट इज योर हाइट, कि जो लाइन है उसकी कुछ चौड़ाई है तो आप देना चाहते हैं, यानी ऊंचाई है, तो मैं चाहता हूँ 2 पिक्सल रहे, और उसी के साथ साथ उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी विड्थ 10 व्यू पोर्ट हो, राइट। तो ये हो गया भाई। अब यहाँ पर मेन चीज़ होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी एक मेन फैक्टर है कि क्या आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड रहे ब्लैक, बढ़िया। तो आप देखते हैं कि क्या काम हुआ या नहीं हुआ, बढ़िया भाई, काम तो हुआ, काम हुआ है, कुछ ऊपर से तो कुछ चीज़ आई है, लाइन आया है, लेकिन हमको इसको कहाँ चाहिए, हमको चाहिए बॉटम में। कहाँ चाहिए भाई, बॉटम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम टॉप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जो टॉप है उसको क्या कर दो भाई, हमको बॉटम चाहिए, अभी टॉप पर है, तो टॉप से बॉटम आने में कितना, एक पूरा, यानी 100%। तो मैं क्या कह दूंगा भाई, इसको कर दो 100%। अब लेफ्ट से भी हमको थोड़ा चाहिए है ना, क्योंकि सेंटर में लाना है, तो लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 50%। क्या काम हो गया होगा, चलो चेक करते हैं क्या काम हुआ या नहीं हुआ। काम नहीं हुआ भाई, मतलब बॉटम में तो आ चुका है लेकिन सेंटर में नहीं आया। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म की, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई इसको 40 के आसपास ले आओ। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि कितना पिक्सल रखना है, वो मैं देख के करूँगा कि वो कितना पिक्सल आता है। 40 में मुझे लग रहा है थोड़ा पास होना चाहिए, और तो मैं क्या कहता हूँ भाई इसको मैं सिंपली 35 के आसपास लिख लेता हूँ इसको, राइट। तो 35 आई होप कि ठीक रहेगा, राइट। तो चलो भाई हमने कर लिया 35, राइट। तो ये ठीक लग रहा है 35 की, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी और होनी चाहिए थी। तो हम कर देते हैं जो इसकी विड्थ कर देते हैं, हम विड्थ कर देते हैं 15। चलो 15 पे ठीक रहेगा, बढ़िया भाई, राइट। 15 हमने कर दी तो 15 पर ये ठीक रहेगा, राइट। तो ये 15 पर आ गया, लेकिन अब हमें वो इसके लेफ्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं इसके लेफ्ट को कर देता हूँ 30, दैट विल बी परफेक्ट। तो इसका लेफ्ट हो चुका है 30। अब मुझे लग रहा है वो सेंटर पर आ चुका होगा, सो इट विल बी एट दी सेंटर, बढ़िया। अब यहाँ पर मेन चीज जो आपने देखा कि वो टिल्ट हो रखा था, क्या हो रखा था भाई, वो चीज हो रखी थी टिल्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और एक प्रॉपर्टी होती है स्क्यू। तो मैं स्क्यू वाई को कर देता हूँ -3 डिग्री, कि जो स्क्यू वाई है उसको थोड़ा टेढ़ा कर दो भाई। क्या ये काम हो गया होगा, चलो देखते हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ, बढ़िया भाई। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अगर आप इसको थोड़ा और कर देते हैं 20 के आसपास, तो मुझे लगता है ये कुछ और बेहतर लगेगा, राइट। तो ये हो गया आपका कुछ, ये इस तरीके का दिखने लगा है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट था वहाँ पर भी कुछ इस तरीके का था। तो अगर आप इसे अच्छे कलर्स के साथ यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, राइट। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो एलिमेंट। इसी के साथ साथ हमारे पास हम आगे के वीडियोज़ में फ्यूचर में कई अच्छी जो सूडो एलिमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखते रहेंगे। कई चीज़ें हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं इसको होवर करता हूँ तो ये क्या हो जाता है भाई, एक एनिमेशन दिखता है। सो दैट इज ऑल्सो अंडर सूडो एलिमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।